हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओके। तो आज हम समझेंगे कि ओएसआई मॉडल होता क्या है और इसको किसने बनाया था। ओके, सो नाउ लुक। सो ओएसआई मॉडल। सो ओएसआई मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके। इट वाज डेवलप्ड बाय आईएसओ। आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। It is a 7 layer model. सो नाउ अब हमें ये जानना है कि हमने ओएसआई मॉडल बनाया क्यों। ओके। उसकी वजह क्या थी। देखो, ओएसआई मॉडल से पहले ना हमारे पास कोई कम्युनिकेशन लाइन डिफाइंड नहीं थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई भी डेटा भेजना है। ओके। तो वो सिस्टम सेम कंपनी के होने मैंडेटरी हैं। सपोज ये सिस्टम है डेल का और ये दूसरा सिस्टम है मेरा एचपी का। ओके। और इन दोनों को मैंने एक लैन वायर से अटैच कर लिया एंड आई हैव टू सेंड सम इंफॉर्मेशन और एनीथिंग। मैं ये नहीं कर पाता था। क्यों ऐसा इसलिए था बिकॉज हर कंपनी के अपने स्टैंडर्डाइज मॉडल थे। डेल का अपना स्टैंडर्डाइज मॉडल था, एचपी का अपना स्टैंडर्डाइज मॉडल था। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन द ईयर 1980s, ओके, वी हैव derived a model known as OSI मॉडल। ओके। ओएसआई मॉडल ने हमें 7 लेयर्स दी, जिन 7 लेयर्स के बेसिस पर हम लोग पूरे का पूरा कम्युनिकेशन अपना आज की डेट में कर पाते। ओके। सो नेक्स्ट इज, हमने लिखा यहाँ पे इट इज अ 7 लेयर मॉडल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस 7 लेयर्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, इन द इमेज, ओ सॉरी, नाउ जस्ट लुक हियर। ओके, नाउ लुक। So there are basically 7 layers. Okay. So now we have to write all those 7 layers. The first layer is physical layer. Second layer is data link layer. Third layer is network layer. Fourth layer is transport layer. Fifth layer is session layer. Your sixth layer is presentation layer. And the last layer is your application layer. Okay. सो जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं, यानी सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन लेयर्स पे काम करते हैं। और जो नीचे की लेयर्स हैं, नीचे की 4 लेयर्स हैं, इन पर हमारे इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। और इन लेयर्स के ऊपर हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स काम करते हैं। ओके। जब भी हम किसी को कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, ओके, कोई भी मैसेज XYZ, हमने कोई भी मैसेज भेजा, वो हमेशा
टॉप टू बॉटम जाता है इस तरह से। यानी पहले वो जाएगा मेरा एप्लीकेशन लेयर पे, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे, आफ्टर दैट सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और एट द एंड फिजिकल लेयर। ओके। और जब वही पर्टिकुलर मैसेज किसी बंदे को रिसीव होता है तो वो वाया बॉटम टू टॉप होता है इस तरह से। यानी पहले फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और एट द एंड एप्लीकेशन पे जाके डेटा हमारा डिलीवर हो जाता है। ओके। अब वन बाय वन हम ये सारी की सारी लेयर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनका काम क्या होता है। ओके। नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। नाउ लो, तो जो सबसे, वाइल सेंडिंग अ डेटा, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, सपोज करो आपने कोई भी एक मैसेज भेजना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मैसेज है, हाय, हाउ आर यू। ये जो मैसेज है सबसे पहले मेरा जाएगा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ओके। सो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी? एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इन सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो प्लेटफॉर्म, इंटरफेस और प्लेटफॉर्म फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल योर ईमेल। ओके। विद यूजिंग ईमेल वी कैन इजीली एक्सचेंज अवर इंफॉर्मेशन। ओके। हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे हम याहू पे हो, हम जीमेल पर हो, हम रेडिफ मेल पर हो, हम मैं हॉटमेल पर हूँ, मैं किसी भी मेल पर हूँ। ओके। with using while using the email as a platform, I can interact with multiple users। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? हम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर। ओके। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर इज योर प्रेजेंटेशन लेयर। ओके। नेक्स्ट लेयर इज अवर प्रेजेंटेशन लेयर। ओके। अंडर प्रेजेंटेशन लेयर डेटा इज इनक्रिप्टेड, डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड decrypted। ओके। और हमारे डेटा के आगे जिस फॉर्म का डेटा होता है उसकी एक्सटेंशन लग जाती है। सपोज करो अगर मैंने कोई टेक्स्ट फाइल भेजी है तो उसके आगे डॉट टी लग जाएगा। अगर मैंने कोई इमेज भेजी है तो उसके आगे डॉट जेपीईजी फॉर्मेट लग जाएगा। इस तरह से हमारे डेटा के आगे क्या होता है, उसकी एक्सटेंशन लग जाती है इन प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद आती है हमारी योर सेशन लेयर। ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन सेशन लेयर? इन सेशन लेयर, लेट सपोज हमारा एक यूजर है ए और दूसरा यूजर है मेरा बी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, ओके, जो मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, मेंटेन होगा और एट द एंड टर्मिनेट होगा, उसके लिए मेरी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली सेशन लेयर में क्या होता है, जो भी हमारे यूजर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कनेक्शन उनके बीच में बनाया गया है, वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? सेशन लेयर की हेल्प से बनाया जाता है। तो ये कनेक्शन बनाना और टर्मिनेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन बनता है हमारा थ्री वे हैंडशेक से। अब जब वही कनेक्शन ब्रेक होता है तो वो होता है फोर वे हैंडशेक से।
तो ये तो काम हो गया हमारा ऊपर की लेयर्स का। ओके, यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड अवर सेशन लेयर। नेक्स्ट कम्स अवर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब एक चीज मैंने अभी बताई थी कि हमारे पास दो टाइप्स की लेयर होती हैं। एक होती है सॉफ्टवेयर लेयर्स और एक होती है हार्डवेयर लेयर्स। अब जो सॉफ्टवेयर की तरफ से, अब एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, ये डेटा मेरा सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ फेच हो रहा है। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ फेच होता है ना, इसको फेच करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है हमारे प्रोटोकॉल जिसका नाम है टीसीपी आईपी और यूडीपी। These are the protocols which are responsible for fetching data from our software layers to hardware layers. अब हमें पता है हार्डवेयर में हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होती है मेरी नेटवर्क लेयर, एक होती है हमारी डेटा लिंक लेयर और लास्ट होती है हमारी फिजिकल लेयर। ओके, सो दीज आर द लेयर्स which we use in our hardware layers. So now अब हम वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, डेटा लिंक का काम क्या होता है और हमारा फिजिकल का काम क्या होता है। ओके, नाउ द थिंग इज ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, उसमें मेरा डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ओके, इस तरह से। नाउ अभी हम याद है हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एक मैसेज आया, हाय हाउ आर यू, एक मैसेज था। अब इस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा यानी सेगमेंट्स में। सपोज इस तरह से हर एक सेगमेंट बन जाएगा। हाई का एक सेगमेंट बन जाएगा, हाउ का एक डिफरेंट सेगमेंट बन जाएगा, आर का एक डिफरेंट सेगमेंट बन जाएगा और यू का एक डिफरेंट सेगमेंट बन जाएगा। और इन सब की सिक्वेंसिंग कर दी जाएगी। सपोज करो हाई वन हो गया, हाउ टू हो गया, आर थ्री हो गया और ये हमारा फोर हो गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके, वन बाय वन क्या होगा, डेटा हमारे ये जो हमारे सेगमेंट्स बन गए ना, ये आगे हमारे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और जरूरी नहीं है जैसी सीक्वेंसिंग हुई है वैसा ही जाए, ये ऊपर नीचे शफल होके भी आगे पीछे जा सकते हैं। ओके, लेट सपोज करो कि पहला तुम्हारा थ्री चला गया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फोर जा रहा है, फिर वन जा रहा है, फिर टू जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम एक नाम से, इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसको हम हार्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं। हार्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, सो नाउ दिस इज द वर्क ऑफ अवर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एक सेगमेंट कैसे बनता है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सेगमेंट्स क्या होते हैं। अभी एक मेरा मैसेज है, अभी एक मेरा ये था, हाई में डिवाइड हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, हमारा लेयर फोर का हेडर लगेगा। ओके, मेरी लेयर फोर का एक हेडर इसके आगे अटैच होगा। अब ये जो लेयर फोर का हेडर है ना, इसमें क्या क्या चीजें जाती हैं, एक जाएगा मेरा सोर्स पोर्ट नंबर और एक जाएगा मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसी तरह हाउ के आगे भी अटैच होगा, आर के आगे भी लगेगा और यू के आगे भी लगेगा, ये आगे फॉरवर्ड करते जाए। ओके, और किस लेयर पे भेजे जाएंगे, हमारी नेक्स्ट लेयर जो है हमारी नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर इसके आगे अपना हेडर लगाएगा। ओके, नाउ द थर्ड लेयर इज अवर नेटवर्क लेयर। थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम ये होता है
डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराना। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करवाना। ओके, नाउ ये क्या करता है, इस लेयर पे आके हमारा जो सेगमेंट 4 से 3 की तरफ आ रहा था उसको हम बोलते हैं पैकेट। और ये पैकेट को डिफाइन कैसे करते हैं, वो इस तरह से डिफाइन होगा। अभी जब मेरा मैसेज वहां से आ रहा था हाय, तो उसके आगे हम लोगों ने लेयर 3 का हेडर लगाया था। ओके, लेयर 4 का हेडर लगा था, सॉरी, जिसके अंदर मेरा सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर थे। इसी तरह लेयर 3 क्या करेगा, आगे अपना हेडर लगाएगा, लेयर 3 का हेडर लगाएगा, जिसमें वो क्या अटैच करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। कलेक्टिवली इसको पूरा हम बोलेंगे पैकेट। और क्या करेगा ये आगे, इस पर्टिकुलर पैकेट को कहां पे ट्रांसफर कर देगा, मेरी लेयर 2 पे ट्रांसफर कर देगा। ओके, सुनाओ। जो और एंड वन मोर थिंग, जो नेटवर्क लेयर होती है ये हमारी आईपी एड्रेस पे काम। ओके, नेक्स्ट लेयर इज आवर, नेक्स्ट लेयर इज माय डेटा लिंक लेयर। ओके, डेटा लिंक लेयर में क्या होते हैं, एरर चेकिंग होती है। ठीक है, क्या होता है, एरर चेकिंग होती है। ओके, डेटा लिंक लेयर पे क्या होती है हमारी, एरर चेकिंग होती है। और इस लेयर पे हमारा मैक एड्रेस काम करता है। ओके, रिमेंबर अभी मैंने बताया था कि हमारा एक पैकेट आ रहा है लेयर 2 से, हाई नाम से, जिसके आगे मेरा लेयर 3 की हेडर फाइल लगी हुई है, लेयर 4 की हेडर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरा किसका लगा था, लेयर 3 का लगा था, जिसके अंदर मेरा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी था। इसी तरह यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था। अब लास्ट में लगेगा मेरा लेयर 2 का हेडर, जिसके अंदर मेरा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगा होता है। इस पूरे कलेक्टिवली को हम बोलते हैं फ्रेम। ओके, इस पूरे कलेक्टिवली को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। और अब ये फ्रेम आगे सेंड कर दिया जाएगा फिजिकल लेयर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज योर फिजिकल लेयर। ओके, सो नाउ दिस वन इज योर फिजिकल लेयर। ओके, नाउ फिजिकल लेयर में क्या होगा, डेटा को बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिट्स मतलब 1 एंड 0। ओके, किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डेटा को बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो बिट्स है मेरी 1 एंड 0। ओके, अब जैसे ही ये बिट्स में कन्वर्ट होगा, ओके, लेट सपोज ये मेरा सेंटर था और ये मेरा रिसीवर है, यहां तक पूरा प्रोसेस हो गया, सेंटर में डेटा 1 0 में ट्रांसमिट हो गया, और मतलब सॉरी कन्वर्ट हो गया। अब इसको आगे सेंड कर दिया जाएगा, किसके पास, रिसीवर के पास। अब जब रिसीवर के पास जाएगा, सबसे पहले कौन सी लेयर पे जाएगा, ये मेरा जाएगा, फर्स्ट लेयर इज माय फिजिकल लेयर। ओके, उसके बाद फिर ये मेरा जाएगा नेक्स्ट लेयर पे, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ वन इज योर सेशन, and after that presentation, and then application. So
जब रिसीव होगा डेटा तो कैसे रिसीव होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इस तरह से। ओके, सो दिस इज आवर ओएसआई मॉडल। थैंक यू।